हेलो लियोस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं मई मंथ की रीडिंग कि आपके लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। पहले हम आपके लिए मेजर इवेंट्स देखेंगे मई मंथ के अंदर जो आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। उसके बाद हम आपके लिए माइनर स्टफ देखेंगे और एट द एंड हम आपके लिए लेंगे ओरेकल कार्ड्स। जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं प्लीज उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। और एट द एंड आप लोगों ने एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके लियोस, लेट्स स्टार्ट फॉर यू my month. Universe, please guide me for the Leos that what is my month gonna bring for them. Major stuff for the Leos. Universe, please guide me for the Leos. Thank you, Universe. Thank you so much for the my month. Thank you, Universe. Thank you so much. Don't forget to claim the positive energies. Hermit card. Page of Swords card. यार लियोस, पहली जो एनर्जी आपके निकल कर आ रही है ना, ये कोई और पर्सन है जो कि आप लोग का सुकून बर्बाद करने के लिए आते हुए नजर आते हैं इन द मंथ ऑफ द मई। ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ना चैलेंजेस हैं आप लोग जो एक्सपीरियंस कर, दिस कुड आल्सो बी द चैलेंजेस इन द मंथ ऑफ द मई दैट यू गोना एक्सपीरियंस। और मे बी शुरुआत होती हुई नजर आती है। हेल्थ के लिए मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रही है कि ना हेल्थ बिगड़ सकती है आपके लिए। और मे बी आपको कहा जा रहा है कि टेक सम रेस्ट, गिव सम रेस्ट टू योर बॉडी एज वेल। यू आर अ वेरी विजडम पर्सन लियो, ठीक है, बट यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर हेल्थ। तो हरमन की एनर्जी है तो आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है टुवर्ड द चैलेंजेस। आप लोग मुझे चैलेंजेस की तरफ फोकस करते हुए नजर नहीं आते हो। लाइफ के अंदर मेहनत आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। ये हर एक लाइफ के अंदर एस्पेक्ट के अंदर आ रही है आपकी चीजें। वेदर यू आर अ स्टूडेंट, एजुकेशन के अंदर आपके लिए परेशानी आ रही है। इफ यू आर अ जॉब पर्सन तो आपके लिए वहां पर परेशानी है। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस तो वहां पर आपके लिए परेशानी आती हुई नजर आती है। हरमिन का कार्ड जो है वो लाइफ के अंदर कह लो ग्राउंड से जुड़ने के बारे में बताता है। दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी अबाउट कि आप लोग की फैमिली के अंदर चीजें जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे जा सकती हैं, बट यू आर नॉट फोकस ऑन दैट। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। ऑल्दो यू गोना नो कि क्या सिचुएशन है, से कैसे निकलना है, कैसे जो है वो संभलना है, बट यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स। हर्मिट की एनर्जी क्या है, तो यहाँ पर ये वाला कार्ड राइडर बाय डे के अंदर जो है वो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड जो कि लैंप लेके खड़ा होता है, तो वो पर्सन उस चीज के ऊपर जो है वो लाइट कर रहा होता है जिस चीज के ऊपर लाइट करने की जरूरत होती है, जिस चीज के ऊपर जो है वो फोकस करने की जरूरत होती है। बट यू आर नॉट फोकस राइट नाउ बिकॉज यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है। दिस पर्सन इज जस्ट लिटरली लीन ऑन द ग्राउंड। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो आप लोग एक्सपीरियंस करते जाते हो और ये हर जगह पर आ रहे हैं आपके लिए। गेट रेडी फॉर द चैलेंजेस, ठीक है। हम इसको क्लियर करते हैं, आगे जो एनर्जीज आती है आपके लिए। वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। कोई किसी पर्सन की मदद करते हुए नजर आते हो मुझे लियो, तुम लोग इन द मंथ ऑफ द मई। मुझे नजर आता है आपके लिए कि आपकी लाइफ के अंदर तो बहुत सारे चैलेंजेस चल ही रहे हैं, लेकिन समहाउ आप लोग कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा ना लोगों की हेल्प करते हुए नजर आते हो मुझे। और आप लोग लोगों को जो है वो बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं होने दे रहे कि आप लोग लाइफ के अंदर खुद ही जो है वो काफी ज्यादा डाउन चल रहे हो। मुझे ऐसा नजर आता है कि ना मई मंथ के अंदर आप लोग किसी पर्सन की ना फाइनेंसिस के रिगार्डिंग मदद करते हुए नजर आते हो, ठीक है। और 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 अपनी लाइफ को बिल्कुल ही जो है वो निग्लेक्ट करते हुए नजर आते हो मुझे। पैसा खर्च 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 करने के बारे से बहुत ज्यादा आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा ना स्पेंडिंग करते हुए नजर आते हो अपने पैसे को। ऑल्दो ऐसे जो है वो कुछ नेगेटिव चीजें तो नहीं हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, बट आगे जैसे जैसे हम लोग क्लियर करेंगे एनर्जीज को वो आगे बताएंगी। लेकिन समो यहाँ पर पहला मैसेज निकल कर आ रहा है आपके लिए, वो यही है दैट आप लोग जो है वो अपने फाइनेंसिस का जो इस्तेमाल है वो ऐसे लोगों पर करते हुए नजर आते हैं विच इज गोना बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस कुड बी योर फैमिली, दिस कुड बी योर लव्ड वंस, ठीक है। उनको तोहफे के अंदर कुछ चीजें दे रहे हैं, या मे बी आप लोग जो है वो मई मंथ के अंदर ना कोई सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते हो। मे बी आप लोग ना इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं अपना पैसा किसी बिजनेस के अंदर, किसी कारोबार के अंदर, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मे बी ये सोच रहे हो कि मुझे मई मंथ के अंदर ये चीज करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए हवाले से।
ठीक है, तो ये कार्ड ये भी बताता है दैट यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग अपने अपने पैसों को। सही है। और मैं भी शायद ना मई मंथ के अंदर कोई मिसहैप हो रहा है आपके साथ जिसकी वजह से आपको थोड़ा से ना मुझे डरते हुए नजर आते हो मुझे किसी प्रॉब्लम की वजह से आई डू सी। ठीक है, कुछ चैलेंज ऐसा मेजर आप मई मंथ के अंदर एक्सपीरियंस करते हुए नजर आते हो जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा ना पीछे हटते हुए नजर आते हो। ठीक है, आप लोग अपनी जो आपकी लाइफ के अंदर सिक्योर आई एम सॉरी फॉर द फंबल, आप लोग की लाइफ के अंदर जो सिक्योरिटी है, आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें जो है वो परमानेंट है, आप लोग उनको कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी की तरह ले जाते हुए नजर आते हो। ठीक है, अपनी चीजों का ध्यान करते हुए नजर आते हो बिकॉज कोई ऐसी चीज हो जाएगी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आप लोग जो है वो ध्यान करना शुरू कर दोगे अपनी चीजों का। बट चैलेंजेस हैं आपके लिए यार। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है मेरे पास, एंड मेरे पास जो है वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू आर मैनिफेस्टिंग दैट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आपकी फैमिली बहुत ज्यादा कह लो स्टेबल रहे, आपकी फैमिली के अंदर जो है वो सुख शांति रहे। आप लोग ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हो जाते हो एंड यूनिवर्स गोना गिव यू दिस इन द मंथ ऑफ द मई। और मे बी व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू आर मैनिफेस्टिंग कि मेरी फैमिली के अंदर सारी चीजें ठीक हो जाए, और मे बी कोई किसी पर्सन की हेल्थ खराब है। ठीक है, ये चैलेंज जो आ रहा है ना, यहाँ पे जो चैलेंज आ रहा है ये जो चैलेंज होगा इस मंथ का हाईलाइट रहेगा आपके लिए। बट आपने हिम्मत नहीं हारनी है लियो, बिकॉज दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखिएगा लियो। एंड प्लीज अपनी ना दिल की बात किसी पर्सन से शेयर कीजिएगा, इससे चीजें जो है वो बेहतर होंगी, आपको बर्डन जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे नजर आता है कि ना आप लोग देखो कोशिश किसी पर्सन के लिए कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन को पता नहीं है कि आप लोग उनको कितना ज्यादा पसंद करते हो। ये फैमिली मुझे जो है वो नजर आता है, फैमिली के अंदर कोई ड्रामा नजर आता है मुझे आपके लिए। ठीक है, फैमिली के अंदर कोई ड्रामा नजर आता है मुझे आपके लिए। यस, वी मैंने बोला आपके लिए वी हैव द हरफेंट कार्ड हियर एंड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड हियर। मुझे नजर आता है आपके रिव्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे लैग करते हुए नजर आते हो, बट योर फैमिली आपकी प्रायोरिटी बनती हुई नजर आती है। आप अपनी फैमिली के अंदर जो है वो बैलेंस बनाते हुए नजर आते हो, आप अपनी फैमिली को जो है वो बैलेंस देखना चाहते हो। ठीक है, एंड यू आर इन्वेस्टिंग द एनर्जी ऑफ योर्स इन द फैमिली ऑफ योर्स, जहां पर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो रंग लाती हुई नजर आती है। बिकॉज आपको मे बी आपको रियलाइजेशन हो चुकी है दैट फैमिली आपकी जो है वो पहले आती है। ठीक है, फैमिली आपकी पहले आती है, दैट्स व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी मे बी इन योर फैमिली। ऑल्दो यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ, बट उन चैलेंजेस का आपकी अपनी फैमिली को पता नहीं है। बहुत फैमिली फैमिली स्टेबिलिटी की तरफ फैमिली के जाने के बारे में पहले इंडिकेशन है। ठीक है, आपकी भी प्रायोरिटी जो है फैमिली बनती हुई जाती है लियो, और कहीं ना कहीं पे जो है वो आप अपनी लाइफ के अंदर पर्सनली आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है वो थोड़े से ना चैलेंजेस फेस करते हुए नजर आते हो मुझे। और कोई मेजर चैलेंज है जो आपको आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान करेगा इन द मंथ ऑफ द मई। वी हैव द एट ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड। ओके, नाउ आई गेट दिस कि ये परेशानी कहाँ आ रही है आपके, ये परेशानी आपकी वर्क प्लेस पे आएगी पहले तो। ठीक है, ये चैलेंज वहां पे आएगा लोगों के दरमियान में जो है वो आप लोगों की साख्त, आप लोगों की पर्सनैलिटी को खराब किया जा रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप लोग उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ना खराब चलते हुए जाते हो, अपने जॉब प्लेस पे खराब चलते हुए जाते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लियोस दैट ये जो परेशानी आप लोग फेस कर रहे हो ना, आप लोग इसको इसके ऊपर फोकस नहीं है आप लोगों का इस परेशानी को सोल्व करने का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई र्यूमर है जो कि आप लोगों का फैल रहा है इन द मंथ ऑफ द मई। ठीक है, जिसको आप लोग डील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, बट यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट इन द मूड टू गिव द एनर्जी इस र्यूमर को। ऑल्दो लोग जो है वो बहुत ज्यादा आपसे आके पूछेंगे कि ये ऐसे वाकई सच में बात है, ये ऐसी वाकई में सच में बात है, तो आप लोग इंटरेस्टेड नजर नहीं आते, ऑल्दो उनकी उनकी बातें आपको बहुत ज्यादा बुरी लग रही हैं। ये मेजर चैलेंज है विच इज हैपनिंग इन द वर्क प्लेस ऑफ योर्स। फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी है, वर्क प्लेस पे चीजें खराब है। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड एंड वी हैव द चैरियट कार्ड। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा मेजर गाना दिस कार्ड, यहाँ पर भी मेजर गाना था आपके लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट आप कहीं ना कहीं पे मई मंथ के अंदर कुछ ऐसा टाइम भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा ना कोशिश करते हुए नजर आते हैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए विद योर पार्टनर। और मे बी यू आर ट्राइंग टू हैव अ फैमिली प्लानिंग मे बी, और मे बी यू आर ट्राइंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर।
or maybe you're gonna get some kind of good news regarding to the birth. 7 की एनर्जी है, सो दिस ब्रिंग्स गुड लक, ठीक है, फॉर्च्यून लेकर आती है, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फॉर्च्यून, ठीक है। लाइफ के अंदर जहां पर फैमिली के अंदर खुशियां आती हैं, लाइफ के अंदर जहां पर जो है वो इफ यू आर मेल वाचिंग दिस, तो आप फैमिली के अंदर ऐसे मोड़ के ऊपर जाते हो जहां पर आपकी जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो अबंडेंट होती हुई नजर आती है, ठीक है। लाइफ के अंदर ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट होता हुआ नजर आता है जहां पर आप लोग फैमिली के अंदर जो है वो अपनी खुशियां लाते हुए जाते हैं। दिस कार्ड आल्सो टेल्स मी अबाउट कि आप लोग ना बर्थ देते हुए नजर आते हैं, सम काइंड ऑफ आइडिया, सम काइंड ऑफ न्यू बिजनेस आइडिया, ठीक है, वो आ रहा है, तो उसके ऊपर आप लोग काम करते हुए जाते हैं। दिस कुड आल्सो बी अबाउट समवन हु इज एडिंग इन द फैमिली, और मे बी कोई है दूर की फैमिली में कहीं पे जिसकी शादी हो रही है, और वहां पर जो है वो आप लोग फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है वो बच्चा पैदा होने के बारे में आप लोग सुनते हुए नजर आते हो न्यूज इन द मंथ ऑफ द मई, ठीक है, विच ब्रिंग्स फॉर्च्यून फॉर यू इन द मंथ ऑफ द मई, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप की फैमिली में आसपास कहीं पर जो है वो कोई पर्सन ऐड होता है इन द फैमिली, कोई शादी होती है, फॉर एग्जांपल कोई शादी होती है और उससे जो है वो आपकी फैमिली के अंदर कोई पर्सन न्यू ऐड होता है, तो उससे आपका जो है वो अपने अपने पर्सन से जो है वो रिश्ता काफी ज्यादा सुधरता है। क्यों? क्योंकि आप लोग की फैमिली के अंदर जो कोई नया पर्सन आ जाता है, तो आप उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अपने झगड़ों को पीछे छोड़ देते हो, सो दैट्स हाउ यू गोना हैव बैलेंस इन द मैरिज हाउस ऑफ योर्स। Magician card. Oh my god. This is beautiful for you, Leos. Don't forget to claim this. चलो भी। Two of Wands. Queen of Cups. Seven of Swords. प्यार का मौसम खिलता हुआ कहीं पे नजर आता है मुझे आपके लिए। दोस्त लियोस हु आर सिंगल, उनके लाइफ में तो कोई पर्सन उनको पसंद आता हुआ नजर आता है, ठीक है। उनकी लाइफ के अंदर किसी पर्सन की एम्प्टी होती हुई नजर आती है। उनकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन उनको जो है वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, और अपने सारी की सारी एनर्जी उस पर्सन के ऊपर लगाते हुए जाता है, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं उनको भाव देते हुए नजर नहीं आता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ लियोस, दैट वो पर्सन अपनी जो है वो फीलिंग्स आपसे छुपाते हुए नजर आता है, ठीक है। वो पर्सन भी आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। वो इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि वो शायद नहीं चाहते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़े। अब वो क्यों कंफ्यूज है, कि उनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। वो ये उनकी अपनी लाइफ की परेशानियां, वो अपनी लाइफ के अंदर स्टक हैं, ठीक है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी अपनी लाइफ की परेशानियां जिसकी वजह से आप आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो मैसेज निकल कर आ रहे हैं, दोज हु आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, वहां पर स्टेबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। दोज हु आर सिंगल, उनकी लाइफ में तो कोई पर्सन आ रहा है चल के, सही है। आपके करियर हाउस के अंदर, आपके वर्क प्लेस के ऊपर कहीं ना कहीं पे आप चैलेंज फेस करते हुए जाते हो, कोई र्यूमर फैलने की खास कर जो है वो इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, किसी फैमिली के अंदर मेंबर के जुड़ने की खुशखबरी कार्ड दे रहे हैं, कोई गुड न्यूज आती हुई नजर आती है, फाइनेंसेस कहीं पे इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हो इन द मई मंथ, प्लस यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही हैं, आपकी फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी ला रही हैं, ठीक है। आपकी फैमिली के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आती हुई नजर आती हैं, ठीक है। फैमिली के अंदर जो है वो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, वेदर यू आर कमिटेड वेदर यू आर नॉट, ठीक है। तो कपल्स के अंदर चीजें ठीक होती हुई नजर आती हैं, और यस, ऑल द बाकी सब कुछ ठीक है। लेट्स सी आपके लिए कुछ माइनस स्टफ। यूनिवर्सिटीज कैन अफोर्ड ना लियोस, आपको सॉरी, मैं मन के अंदर बहुत ज्यादा ना रेड कलर दिखने वाला है, और मे बी आप जो है वो बहुत ज्यादा ना फायरी रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ द मई। बहुत ज्यादा फायर, यू आर अ फायरी पर्सन, लेकिन आप बहुत ज्यादा कह लो हाई एनर्जीज के अंदर होगे इन द मंथ ऑफ द मई, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना लोग आप लोगों को आके कुछ बुरा कह रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो आप लोग ना उनको क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चैलेंज है, ये र्यूमर र्यूमर अच्छा नहीं है आपके लिए, जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, पर ये र्यूमर बहुत बुरा हो रहा है आपके लिए। कोई राज है आप लोग का जो खुलता हुआ नजर आता है इन द मंथ ऑफ द मई ऑन योर वर्क प्लेस, जो कि आपने छुपा के रखा है। कोई र्यूमर है जो कि आपको खुलता हुआ नजर आता है। यूनिवर्सिटीज कैन बी फॉर द
Leos, that what is my month bringing for my dear Leos? Minus stuff. We have the Hierophant card here. Hierophant की एनर्जी मेरे पास यहाँ पर पीछे भी थी. अच्छा, मुझे ये भी बताना आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा. ठीक है, अगर थोड़ा सा एफर्ट डाले तो स्टेबल रहेगा उनके लिए. स्टडीज बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगी, और जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कंट्री बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. कर लीजिए. ठीक है, चीजें जो है वो उस तरह भी आप लोग की स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नजर आती हैं. ओके. बहुत सारे हैं. We have the Queen of Pentacles card. We have the Six of Cups card, and we have the Knight of Swords card. We have the Tower card, and we have the Four of Wands card. We have the Six of Pentacles card, and we have the Queen of Wands card. मुझे जितने cards चाहिए थे directly उतने ही गिरे हैं. In the bottom of the deck, we have the King of Pentacles card. अच्छा, बात करते हैं आपके लिए माइनस स्टेप के हवाले से. माइनस स्टेप के अंदर पहली बात तो मुझे जो आपकी नजर आती है ना, आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आप लोगों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है. ऑल तो आप उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, ऑल तो आपको बहुत ज्यादा वो भी चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके की डिससेटिस्फैक्शन इस पर्सन को है आपसे, और मे बी दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ओन लाइफ, जिसकी वजह से वो आप लोगों को बिल्कुल भी वैसा पर्सन नहीं देख रहे हैं जैसा वो आप लोगों को दिल से देखते हैं. ठीक है, तो ये कुछ कह लो, सामने से शो करने वाली एनर्जीज कुछ हो रहा है, लेकिन दिल के अंदर एनर्जीज कुछ हो रही है किसी और पर्सन के वाले से, और यू गोना गेट टू नो दैट फीलिंग ऑफ द पर्सन, जो रियल वो फील करता है आपके लिए. ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी जानने वाली एनर्जी होती है, गेट टू नो ईच अदर वाली एनर्जी होती है. सही है, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए एनर्जी आ रही है माइनस शॉप के अंदर, क्योंकि किसी पर्सन की ना ट्रू इंटेंशंस आपके सामने खुलती हुई नजर आती हैं. ओके. जिस पर्सन को आप अपना जानते हो, वो पर्सन आपको अपना नहीं जानता. वो पर्सन जो है वो आपसे थोड़ा सा खफा है किसी चीज को लेकर. तो वहां पर चीजें जो है वो कह लो कम्युनिकेशन की तरफ जा रही हैं, चीजें बैठकर बात करते हुए नजर आती है, चीजें जो है वो सॉल्व होती हुई नजर आती हैं, बिकॉज वी डू हैव द रेड फ्लावर्स इन द मैजिशियन कार्ड, एंड वी डू हैव द रेड फ्लावर्स बिहाइंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, व्हिच टेल्स मी दैट कहीं ना कहीं पे जो है वो लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है. आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा मसलों को सुलझाने वाली एनर्जी के अंदर बैठे हुए. ठीक है, अफेक्शन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ. ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ, और इसी से लाइफ के अंदर जो है वो गुड लक आता है. ठीक है, तो ये पहले आप लोग जब इस सिचुएशन को डील करने वाली एनर्जी के अंदर नहीं थे ना, अब आप लोग डील करने वाली एनर्जी के अंदर आते हो, अपनी फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी लाने की तरफ आते हो. तो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, सो यस, स्टेबिलिटी इज इन द फैमिली. ठीक है, आप जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल जाते हो. इफ यू आर मैरिड, चीजें वहां पर बहुत ज्यादा स्टेबल है. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, वहां पर चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल है. इफ यू आर इन अ करियर, ठीक है, वहां पर कोई र्यूमर फैल रहा है, बट स्टिल आप लोग जो है वो उसके ऊपर फोकस नहीं हो, और लेकिन वो र्यूमर जो है ना, उसको क्लियर करने के लिए आपको कहा जा रहा है. बाकी आपकी एनर्जी है, आप जानो. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये द सिक्स ऑफ कप्स कार्ड, एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. दीज कार्ड्स टेल्स मी अबाउट दैट आपकी तरफ कोई पास पर्सन जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चल के आते हुए नजर आता है. कोई पास पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर एंट्री मारता हुआ लियो नजर आता है, बहुत तेजी के साथ. ठीक है, ये मुझे आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन ऐसा लग रहा है जो कि आपकी ना लव लाइफ के अंदर से पहले थे, लव लाइफ के अंदर, और मे बी यू आर मूविंग टू द पास्ट पर्सन ऑफ योर टावर. एंड मेरे पास जो फोर ऑफ वैंड्स एनर्जी है, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी मैरिज के अंदर चीजें जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती हुई नजर आती हैं. डिस्ट्रक्शन इज नॉट नेगेटिव. टावर की एनर्जी लाइफ के अंदर जब आती है, तो ये एक नेगेटिविटी का पहाड़ होता है, विच इज अंडर डिस्ट्रक्शन बाय द यूनिवर्स, जिससे मैरिज के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आती है. तो यही हम लोग पीछे सारी बात कर रहे थे आपके लिए. दिस इज गोना द हाईलाइट ऑफ यू इन द मंथ ऑफ द मई. मेरे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी. सो यस, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी. यस, यू आर. अच्छा यार, नाउ आई गेट अनदर एनर्जी फॉर यू लियोस. आप लोग ना वर्क प्लेस के ऊपर कहीं ना कहीं पे ना बहुत माइनर एनर्जी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना वो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर की कमाई और नीचे की कमाई, उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना. मैं इससे ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ. वर्क प्लेस के ऊपर इसके लिए कोई ना कोई र्यूमर फैलता हुआ नजर आता है. मैं इसको बोलना नहीं चाहता था, बट अब यहाँ पे एनर्जी आई है. कोई पर्सन जो है वो आपके बारे में ये र्यूमर फैला रहा है. ठीक है, बच के रहना उस पर्सन से. ऊपर की कमाई और नीचे की कमाई, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को. ठीक है, लेट्स मूव टू द ओरेकल कार्ड्स और करते हैं आपके लिए रीडिंग को एंड.
for the Legos. Legos रेड कलर को ज्यादा इस्तेमाल करना, रेड कलर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ द मई। ठीक है, तो यस, यू कैन ऑल्सो ट्राई व्हाइट कलर एज वेल। येलो और ब्लू भी अच्छे हैं आपके लिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द लियोस। और लियोस मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप लोग इस ट्यूमर के अंदर जो है वो गिल्टी हो गए। आई एम सॉरी बट जो एनर्जी आ रही है वो है आपके लिए। एक कार्ड गिरा है मेरे पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का। ये कार्ड यहाँ ये बताता है कि आप लोगों की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी चलकर आ रही है इन द मंथ ऑफ द मई, जो कि आप लोग ऑन करते हुए नजर आते हो। कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ चलकर आती हुई नजर आती है, विच इज पॉजिटिव। ओके, उसको ले लीजिएगा। देन वी हैव द कम्युनिकेशन कार्ड। यही कार्ड मैं आपको बता, यही हम लोग बात कर रहे थे आपके लिए कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है विद योर पार्टनर, विद योर लव्ड वंस। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसका आप लोग वेट कर रहे हो वो आपकी तरफ आता हुआ इन द मंथ ऑफ द मई नजर आता है मुझे। वही है द इंपॉर्टेंट डिसीजन कार्ड। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि आपको लेना है इन द मई, इन द मंथ ऑफ द मई। उस डिसीजन का जो कह लो होगा ना इम्पैक्ट आपकी चॉइस का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको लेना ही पड़ेगा, उसकी जरूरत है आप लोग को। देन वी हैव द न्यू प्रोजेक्ट कार्ड। कोई न्यू आपकी लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। दिस कुड आल्सो बी रिगार्डिंग टू योर न्यू पर्सन जो कि लाइफ के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर आप लोग अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करते नजर आते हो। दिस कुड आल्सो बी अबाउट यू नो योर क्रिएटिव आइडिया। दिस कुड आल्सो बी अबाउट रिगार्डिंग टू योर करियर, फाइनेंसेस, ठीक है, पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो लाइफ के अंदर वहां पर चीजें जो है वो आप लोग नई बाय करते हुए नजर आते हो। ठीक है, फैमिली के अंदर जो है वो स्टेबल चीजें कर रहे हो। मे बी यू आर बाइंग समथिंग फॉर योर हाउस एज वेल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द हीलिंग एनर्जी। सो यस, यू आर हीलिंग योर ऑन partners energy, your own relationship, because मेरे पास Hierophant energy, Temperance energy, Ten of Pentacles energy. So yes, you are investing your money in your person. Yes, you are investing your energies in your love life, in your all the aspect of life. ठीक है, तो वहां पर आप लोग हील करते हुए नजर आते हो। देन वी हैव द डिले कार्ड। ये वाला कार्ड ये बताता है कि आप लोग ना किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हो कि मेरे लिए मई मंथ के अंदर वो चीज हो जाएगी, बट आप लोग थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, क्योंकि चीजें हो सकती हैं डिले हो जाए। हेल्थ फोकस है। सो यस, आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस कि मेरे पास जब मैंने कार्ड्स ये वाले लिए तो मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा ना हेल्थ के ऊपर अपने फोकस शायद नहीं कर रहे हो। सो ये हर एक एस्पेक्ट के अंदर जा रहा है बिकॉज र्यूमर फैल रहा है। सो यस, दिस गोना इफेक्ट योर हेल्थ एज वेल। यस, दिस गोना इफेक्ट योर करियर, सॉरी करियर प्लेस पे आपकी इमेज के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो ये र्यूमर बहुत गंदी चीज होती है अगर आप लोग इसको ठीक नहीं करोगे। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द लियोस यूनिवर्सिटी। ओके, बहुत सारे हैं, ये तो सारे ही आ गए वैसे तो। ओके, यूनिवर्सिटी गैमी फॉर द लियोस for the Legos. Okay, ज्यादा आ गया। Love interest. So yes, there is gonna love interest coming back into your life. मुझे ये वाला कार्ड जो है वो ज्यादा आपके लिए आ रहा है पास्ट के हवाले से। ठीक है, ये सिंगल्स के लिए भी एनर्जी थी, मैंने एक्सप्लेन की थी आपके लिए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, बिकॉज वी हैव द टावर एनर्जी एंड द फोर ऑफ वैंड्स एनर्जी। दिस कार्ड आल्सो टेल्स मी दैट इफ यू आर मैरिड और मे बी यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो वहां पर जो है वो आप लोगों की स्टेबिलिटी बढ़ती हुई लव के अंदर नजर आती है। ठीक है, प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी स्पेंड टाइम करते हुए नजर आते हैं। अपॉर्चुनिटी इन वर्क। सो यस, देयर कुड बी अ न्यू प्रपोजल रिगार्डिंग टू द वर्क कमिंग इनटू योर लाइफ। कोई नई चीज है, प्रोफेशनल ग्रोथ है जो कि आप लोग इन द मंथ ऑफ द मई एक्सपीरियंस करते हो। ओके, एंड वी हैव द स्पोर्ट कार्ड विच टेल्स मी अबाउट कि कोई हेल्प आपकी कर सकता है अनएक्सपेक्टेडली इन द मंथ ऑफ द मई। ठीक है, किसी काम के अंदर। देन वी हैव द हिडन ट्रूथ। कोई चीज छुपी है आपके लिए, समझ आएगी आप लोगों को। हिडन फीलिंग्स हैं, लेटिंग गो है आपके लिए। किसी पर्सन की ना आपको लेकर हिडन फीलिंग्स हैं, दिस कुड बी नेगेटिव, दिस कुड बी पॉजिटिव। लेकिन आप अगर वो पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है तो आप उसका जो है वो नेगेटिव कह लो आंसर कर रहे हो। अगर आपके बारे में
नेगेटिव सोच रहा है तो आप उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव जो है वो आंसर कर रहे हो, तो उससे उस पर्सन की जो है वो कह लो बिगड़ती हुई ईगो नजर आती है, जिसकी वजह से वो आप लोग के बारे में जो है वो गलत कह लो र्यूमर्स फैलाता हुआ नजर आता है, लेकिन वो जो भी कर रहा है ना उसका छुपा हुआ सच आपके सामने आएगा। लेटिंग गो का कार्ड है, तो ये कार्ड ये बताता है कि आप लोग जो भी ओल्ड हैबिट्स के अंदर के अटैचमेंट्स के अंदर पड़े हो ना, उसको छोड़ देना इस मंथ के अंदर, ठीक है, ऊपर और नीचे वाला चीजें छोड़ देना इस मंथ के अंदर, अदरवाइज चीजें आपकी खराब जा सकती हैं। ओके, या दैट वाज द रीड फॉर यू लीगोस, होप सो आपके सभी को वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।